क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप झारखंड बोर्ड के जो भी हो वो देखो, और जो भी बोर्ड के हो जो एनसीईआरटी फॉलो करते हो वो देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9 का है ये। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अतिरिक्त कोण ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अतिरिक्त कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अतिरिक्त कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप पर। दो चाप के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो मेरा आप क्लास एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट पार्ट देखो, आप सारी चाप को अच्छे से समझ जाओगे। अगर नहीं देखे हो तो, अगर देख लिए हो तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, पहले जैसे बोला गया वैसे हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि वृत्त जो है उसकी जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये मान लेते हैं जीवा है ए बी, जो किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। यहाँ सेंटर पॉइंट हम लोग मान ले ओ, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ लिख देते हैं, माना ओ वृत्त में जीवा ए बी है, जो वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? दो कोण का वैल्यू हमें ज्ञात करना है एक लघु चाप पे। तो देखो जैसे ही जीवा बनाए तो वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर दिया। छोटा वाला खंड को बोलते हैं लघु चाप, बड़ा वाला को बोलते हैं दीर्घ चाप। तो यहाँ बोला गया दीर्घ चाप पर बने अतिरिक्त कोण और लघु चाप पर बने अतिरिक्त कोण का माप निकाल लें। तो हम लोग यहाँ से हम लोग त्रिज्या को मिला दें। चलो, तो हमें क्या बोला है? लघु चाप पे। लघु चाप पे तो कोण दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एक कोण बना लेंगे तभी तो उसका मान ज्ञात करेंगे। चलो इस कोण को बना लिए, ये छोटा वाला भाग में है इसलिए ये लघु चाप है। इस कोण को बना लिए कि नहीं? अब यहाँ एक दीर्घ चाप भी बनाना है कि नहीं? चलो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे दीर्घ चाप बना ले, बन गया दीर्घ चाप। ये कोण यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो ये कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिख दें लघु चाप पर कोण। लघु चाप पर कौन सा कोण हुआ? तो देखो यहाँ से ए, इसका नाम बैठा देते हैं डी, इसका नाम बैठा देते हैं ई, ए डी बी। लघु चाप पे कौन कौन हो गया? ए डी बी। साथ ही साथ में दीर्घ चाप पर भी निकालना है, तो दीर्घ चाप पर कौन सा कोण बना? ए ई बी, कौन ए ई बी। हमें दोनों का वैल्यू निकालना है। हमें किसके? तो दोनों के वैल्यू निकालना है, दीर्घ चाप पर बना कोण और लघु चाप पे बना कोण। तो यहाँ से लिखें कि हल, ये तो आकृति आपको बनाना होगा। अब इसमें बोलोगे कि रचना लिख दीजिए सर, तो रचना नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया कि एक कोण लघु चाप पर है, एक कोण दीर्घ चाप पर है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए कि लघु चाप पर जो कोण बना उसका नाम ये है और दीर्घ चाप पे जो कोण बना उसका नाम ये है। हमें अब फाइंड इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिंपल देखो, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये जीवा है। तो हमारे पास क्या है कि एक त्रिभुज बना ओ ए बी, त्रिभुज ए ओ बी में एक चीज आपको याद रहना चाहिए, क्या दिया है कि जीवा जो है वो वृत्त के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ए बी, जीवा ए बी जो वृत्त की त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे क्या लिखे, माना वो वृत्त में जीवा ए बी है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया के बराबर है, बराबर है। तो त्रिभुज हम लोग किस में ले रहे हैं? ए ओ बी में, ठीक है। अब देखो हम लोग इसके त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या है तो ये दोनों तो बराबर होगा, यानी ए ओ बराबर बी ओ त्रिज्या से। और बोला गया त्रिज्या जो है इसके बराबर, जीवा भी उसकी के बराबर है, तो बोल सकते हैं ए बी ये दिया हुआ है। किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों भुजा बराबर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज है, क्या होगा? नहीं है, समबाहु त्रिभुज है।
लिख सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, सॉरी, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, जो कि आप क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा। तो वहीं से लगाएंगे कि इसलिए क्या होगा, कोण ओ बराबर कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और इस कोण का मान क्या हो जाएगा, ए ओ बी, ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। ए ओ बी, ऊपर का कोण ले रहे हैं ए ओ बी, ठीक है, नीचे का नहीं। तो इस मान का ए ओ बी ऊपर वाले कोण, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए ओ बी, जो कि ये क्या है, लघु वृत्त है, लघु लघु कोई दीर्घ कोण होगा और ये लघु कोण छोटा कोण होगा। तो ए ओ बी, यहाँ देखो ओ ए बी, ओ बी सी, ओ कोण सिर्फ लिए थे, नीचे से हम लोग ओ लिए थे ए ओ बी, और इधर से भी ले लेंगे ए ओ बी, तो एक ही लगेगा। तो हम लोग ए ओ बी लिख दिए। ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण में 60 डिग्री घटा दें तो क्या होगा, सिंपल हम लोग क्या लिखें, देखो ओ कोण नहीं लिखे, यहाँ पे देखो आप ओ कोण नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे ए ओ बी, ठीक है। ये क्यों लिखे, ताकि ये ए ओ बी ऐसे कोण हो गया। अब ये कोण का वैल्यू कितना होगा आप बताओ, ये 60 डिग्री है, तो ये वृत्त की एक चक्कर में 360 डिग्री बनता है, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा आप बताओ, ये 60 हो गया, तो ये 360 में 60 घटा देंगे, तो सिंपल लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी दीर्घ कोण, क्या लिखेंगे, दीर्घ कोण या प्रतिवर्ती कोण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ कोण, बड़ा वाला कोण ले रहे हैं, कौन सा, ए ओ बी, बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये छोटा वाला घटा देंगे तो बचेगा 300 डिग्री। तो ये 300 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि केंद्र का कोण परिधि पर के कोण के 2 गुने होते हैं, ये तो हमें पता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है कि ए डी बी परिमेय कितना था आप बताओ, केंद्र कर के कोण परिधि पर के कोण के 2 गुने होते हैं। परिमेय कितना था, 9.7 है, देख सकते हो आप 9.7, हाँ क्या 9.7 यही है। तो लिखेंगे परिमेय 9.7 से, 9.7 से क्या होगा, कोण ए ओ बी जो दीर्घ वृत्त है, ये वाला ले रहे हैं दीर्घ वृत्त का, बराबर 2 कोण ए डी बी, यहाँ पे कौन सा कोण लिए, दीर्घ कोण, ठीक है, बड़ा वाला कोण। अब देखो ए ओ बी का मान हमारे पास कितना है 300 डिग्री, बराबर 2 कोण ए डी बी। अब यहाँ इसलिए लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर, इधर गुना है तो इधर आके भाग होता है, आपको पता ही होगा 300/2 कटा दो 150। तो यहाँ से हमारे पास ए डी बी का वैल्यू कितना है 150 डिग्री, जो कि लघु चाप पे बनेगा, इस पे बना हुआ है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कोण है वो कितना डिग्री होगा। यहाँ से देखो ये तो केंद्र का कोण बना है, इधर से ये कोण बनेगा कि नहीं, इसका ये आधा होगा। इस पुनः क्या लिखेंगे, पुनः परिमेय 9.7 से क्या लिख सकते हैं, ए ई ओ, कोण ए ई ओ बराबर हाफ लिख सकते हैं, या तो यहाँ लिख सकते हैं 2AE बराबर ए ओ बी, कोण ए ओ बी, इसमें कौन सा लिए तो लघु चाप में, या लघु कोण बोल सकते हैं, लघु चाप या लघु कोण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लघु कोण क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते छोटा कोण, छोटा कोण। देखो यहाँ पे ये छोटा वाला कोण है, इसी को लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ देखो ए ई ओ बराबर क्या होगा, ए ओ बी बटे 2। अब ए ओ बी का मान तो 60 डिग्री है, तो 60/2 कटा दो 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ए ई ओ का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो यही हमें 2 कोण का वैल्यू निकालना था। और यहाँ पे जो लिए थे वो बड़ा कोण है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको बड़ा कोण, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बड़ा कोण और छोटा कोण समझ में आया, बड़ा कोई दिक्कत। अगर ये चैप्टर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है।
ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी अच्छे से समझा के वीडियो आपके पास पहुंचे। और फटाफट से दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है ताकि आप और बेटर समझ सकें, मतलब और बेटर मेरा भी इस चैनल को ग्रो करा सकें।